कि उन्हें एग्जाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम से मैच कर रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ पीडीएफ फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो बहुत सारे फेक लोग पेपर बेचने की कोशिश कर रहे थे। 120 टेलीग्राम के चैनल ब्लॉक किए गए थे। उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी। जैसा हमने प्रेस रिलीज में आज सुबह बताया कि 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम से मैच कर रहे थे। हमारा नीट की परीक्षा 3 मई को संपन्न हुई थी, पूरे सुचारू रूप से संपन्न हुई थी। हमने सभी लोगों को एश्योर किया था, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को, कि इस बार नीट की परीक्षा बगैर किसी एरर के, बगैर किसी जीरो टॉलरेंस के साथ कराई जाएगी। और हमने परीक्षा के पहले जितने इनपुट्स आए थे उसकी सबकी जांच कराई थी, उनके ऊपर कार्रवाई करी थी। बहुत सारे फेक लोग पेपर बेचने की कोशिश कर रहे थे। 120 टेलीग्राम के चैनल ब्लॉक किए गए थे। 3 तारीख को जो परीक्षा हुई बिल्कुल सुचारू तरीके से हुई। 5432 सेंटर्स भारत में, 14 सेंटर भारत के बाहर। सारी परीक्षा खत्म हो गई। उसके बाद सारे OMR शीट्स, अनयूज क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं बाहर, और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जारी थी। परंतु हमारा एश्योरेंस था कि हम एग्जाम के बाद भी हर इनपुट को उसी गंभीरता से लेंगे जैसे एग्जाम के पहले ले रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ पीडीएफ फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2 क्या वह पीडीएफ किसी भी तरह से 3 मई के पहले, एग्जाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे। और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है, और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है, और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि एनटीए अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह सीबीआई को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि सीबीआई जो भी व्यक्ति हो उसको ढूंढे, उसको जेल भेजे, उसको उसकी सजा दिलाए, जिससे कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, इसका एक बार में खत्म किया जा सके। तो इसलिए इतना बड़ा निर्णय सरकार ने, एनटीए ने आज सुबह लिया है।